हरे कृष्ण हरे राम श्री रामचरित्र मानस से पापिनी मंथरा ने बहुत प्रकार से केकई को समझा कर कहा, अब कोप भवन में जाओ और जब तक राजा राम की सौगंध ना खा लें तब तक वर मत मांगना। मेरी बात को अपने प्राणों से भी प्रिय समझना। बड़े कुघातु करी पातकिनी, कहे सी कोप गृह जाहू। काज संवारे हो सजग सबू, सहसा जानि पति आहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पापिनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना। राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आ जाना। कुबरी ही रानी प्राण प्रिय जानी, बारे बारे बड़ी बुद्धि बखानी। तो ही समहित ना मोर संसारा, बहे जात कई भैसी अधारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के सामान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझे बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। जो विधि पूरब मनोरथ काली, करो तो ही चख पूतरी आली। बहु विधि चेरी आदरु देई, कोप भवन गवनी कैकई। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर केकई कोप भवन में चली गईं। विपत्ति बीजु बरसा ऋतु चेरी, भुई भई कुमति केकई केरी। पाई कपट जलु अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा। कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। केकई की बुद्धि उस बीज बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होंगे। कोप समाजु साजी सब सोई, राजु करते निज कुमति बिगोई। राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाली कछु जाने न कोई। केकई कोप का सब साथ सजाकर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। प्रेमोदित पुर नर नारी, सब सजहि सुमंगल चार। एक प्रवेशहि एक निर्गमहि, भीर भूप दरबार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगल मंगलाचार के साथ सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनी हिय हर्षाहि, मिली 10 5 राम पही जाही।
प्रभु आदर ही प्रेम पहिचानी, पूछहि कुशल खेम मृदुबानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिरहि भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस परे राम बड़ाई। को रघुबीर सरिस संसारा, सीलु सनेहु निबाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान सील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जेहि जेहि जो निकरम बस भ्रमहि, तह तह ईशु देउ यह हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहू, हो नाथ यह और निबाहू। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे, वहाँ वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अंत तक निभ जाए। अस अभिलाषु नगर सब काहू, केकई सुता हृदय अति दाहू। को ना कुसंगति पाई न साई, रहई न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु केकई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। सांझ समय सानंद निपू, गयों के कई गेह। गवनु निठुरता निकट किया, जनु धरि देह स्नेह सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कूप भवन सुनी सकुचे उराऊ, भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहई रुख ताके। कूप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं। सो सुनीति अरिस गयऊँ सुखाई, देखऊँ काम प्रताप बड़ाई। सूल कुशिल असी अगव निहारे, तेरति नाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाणों से मारे गए।
सभय नरी सुप्रिया पहि गयऊँ, देखी दशा दुख दारुण भयऊँ। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारी तने भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी केकई के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। केकई जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। कुमति ही कसी कुबेशता भावी, अन्न अहि बातु सूच जनु भावी। जाई निकट निपु कह मृदुबानी, प्राण प्रिया के ही हेतु रिशानी। उस दुर्बुद्धि केकई को यह बुरा वेश कैसी फव रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रूठी हो? केहि हेतु रानी रिशानी, पर सत्य पानी पति ही निवारई। मानहु सरोस भुअंगे भामिनी, विषम भाति निहारई। दो बासना रसना दसन, बर मरम ठाहरु देखई। तुलसी निपति भवतव्यता, बस काम कौतुक लेखई। हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती हैं और ऐसे देखती हैं मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की 2 जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की कीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कह राउ सुमुखी, सुलोचनी पिक बचनी। कारण मोहि सुनाऊं, गजगामिनी निज कोप कर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी की जय। हर हर महादेव की जय।